नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में और वो गंभीर विषय है, क्या हो गया है आजकल कि अचानक से मृत्यु या डेथ के केसेस बढ़ गए हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग खेलते हुए या गाड़ी चलाते हुए, हँसते हुए सामान्यतः अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक आता है और बहुत सारी बातें हैं जो हमको अपने आस-पास सुनने को मिलती है डेथ के कारण को लेकर, लेकिन कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो ऑथेंटिक या हम उसको कन्फर्म कर सकें। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हो सकता है जिसके कारण ये डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ डेथ की बात नहीं है, मृत्यु की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं जो उनको पहले कभी नहीं थी। इसके अलावा कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसे डिज़ीज़ जो पहले तो थे शरीर में लेकिन वो बहुत साइलेंट स्टेज में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उससे, लेकिन अचानक से इन 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि वो परेशानियाँ फिर से वापस रीअपीयर हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे आसपास के लोग परेशान हैं और इसके कारण बहुत सारे गिना रहे हैं। तो हम इसी विषय पे बात करेंगे आज कि मेरा क्या नज़रिया है, क्या कारण हो सकते हैं और इन कारणों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं शुरुआत कोविड से, क्योंकि कोविड के पहले जो भी कुछ हुआ और आज के समय में जो हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, पर मेरे नज़रिए से अगर देखें तो हम आज के समय में वैसे नहीं हैं जैसे हम पहले थे। हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। हम प्रयास ये कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि सब कुछ ओपन हो गया है कोविड के बाद और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है और सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए तो ये अचानक से डेथ हो रहे हैं और इस डेथ को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोविड से या फिर कोविड के जो प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं उनसे जोड़ें, ये मुझे बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन वैक्सीनेशन के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक रिसर्च एनालिसिस ना आ जाए, एक डिटेल डेटा मत आ जाए हमारे पास। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड आया तो कोविड के समय हमने एक नई चीज़ देखी थी और वो देखा था लॉकडाउन। लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के समय हर कोई पैनिक फ़ील कर रहा था। सबको ये लगता था कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनकी जान ज़रूर बचे। सरकार का भी यही प्रयास था कि लोग बचे रहें, सुरक्षित रहें और सरकार तो अपनी जगह काम कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग डरे हुए थे और लोग खुद अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बहुत सारी दवाइयाँ जो प्रिकॉशनरी अलग-अलग स्टेज पे प्रोटोकॉल आया हमको और हम लोगों ने उसको बिना एडवाइस के लिया भी। कई चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई। अगर हम बात करते हैं तो मास्क की बात है, सैनिटाइज़र्स की बात है या फिर कुछ मेडिसिन्स थी जो कि अलग-अलग स्टेज पे बताया गया, जैसे कि क्लोरोक्विन या फिर एंटीबायोटिक्स की बात थी और आइवरमेक्टिन। जिसने जहाँ से जैसा सुना कि किसी भी तरीके से जान बच जाए और प्रिकॉशन लेने के लिए, बचाव के लिए जिसको जो समझ आया उन्होंने वो दवाइयाँ खाई। साथ ही साथ बहुत सारे नुस्खे थे जो सोशल मीडिया में मिल रहे थे और व्यक्ति हर तरह से सारे उपाय पालन करना चाह रहा था कि कैसे भी हो हम बचे रहें। लॉकडाउन के समय में ये भी था कि हम घर के अंदर बंद थे, कोई काम नहीं था, तो इसके कारण हमारे अंदर एक मानसिक तनाव भी था। साथ ही साथ एक भय का वातावरण था। तो अगर आपके अंदर मानसिक रूप से भय है, अगर आपको फ़ियर है, मेंटल फ़ियर है, तब भी ये आपके इम्यून सिस्टम को कम करती है। तो उस समय से लेके आज तक लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन यापन के लिए परेशानी हुई, कुछ लोगों को खाने-पीने के लाले हुए, बहुत सारी दिक्कत थी और उस सारी चीज़ों को, सारे स्ट्रेस को हैंडल करना एक सामान्य व्यक्ति के बस में नहीं था। और हम लोगों को वो समय देखना पड़ा जब हमको, हमारी इच्छा हो या ना हो, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें फेस की। आप हॉस्पिटल की हेल्थ फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं, अपने घर के आस-पास और रोड में देखेंगे एम्बुलेंस और हेल्थ फैसिलिटी के लोग जो हमारे आस-पास दिखते थे, उन सबको देख के एक अजीब-सा तनाव था। शायद ये भी एक कारण रहा होगा हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का या फिर कह सकते हैं कि कोविड के पोस्ट इफ़ेक्ट का। इसके अलावा जिनको कोविड हुआ, वो कोविड के ट्रीटमेंट को लेकर भी पहले तो लोग घर पे ही ट्रीटमेंट ले लेते थे या फिर जब कुछ नहीं समझ में आता था तो लोग हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल में भी बेड नहीं थे, लेकिन जिनको भी एडमिशन मिल जाता था, वहाँ पर भी एज़ सच जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल को ही फ़ॉलो किया जाता था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता था। भीड़ इतनी थी, लोगों में डर था, हेल्थ फैसिलिटी अपने हिसाब से पूरा काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं चूक हो रही थी, क्योंकि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ही नहीं मालूम था, एग्ज़ैक्टली हमको ट्रीटमेंट ही नहीं मालूम था। हमें ये उम्मीद थी कि हमारी चिकित्सा की जा रही है, पर बेसिकली जैसा गाइडलाइन मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ उसके हिसाब से अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। नया इन्फेक्शन था और इस इन्फेक्शन से क्या-क्या और परेशानी हो सकती है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये भी सब कुछ नया था।
इसलिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक होने की, और जो ट्रीटमेंट लिया हमने उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन थे। जैसे कि हमने ब्लैक फंगस के रूप में देखा, बोन डेथ के रूप में देखा। तो या तो आपने प्रिकॉशनरी जो मेडिसिन्स ली थी, बहुत सारी मेडिसिन्स ली थी। हो सकता है कि आपने नहीं ली हो, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी थी जिनको ये लगता था कि कुछ भी खा लो, बस ठीक रहो। भले इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको हम बाद में फेस कर लेंगे। इसके अलावा जब ट्रीटमेंट में गए तो ट्रीटमेंट में भी बचाने के लिए व्यक्ति के एक तरीके से जैसा भी हो, जो ज़रूरी है या नहीं है। जैसे कि हम अगर रेमडेसिविर की बात करते हैं, आज रिसर्च आया कि रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, उस समय रिसर्च था कि रेमडेसिविर इफ़ेक्टिव है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थे, जो शायद एक्सपेरिमेंटल भी थे, इसके कारण भी हमको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तुरंत हमको दिख जाते हैं, लेकिन कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रीटमेंट था या फिर प्रिकॉशन था, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो। और बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से भी जूझ रहे हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण भी ये डेथ हो सकती है। इसके अलावा कुछ और लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो कोविड के प्रिवेंशन के लिए जो उपाय सरकार ने किए, हो सकता है इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो। बहुत सारे ऐसे रिसर्च आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि इसके कारण बहुत सारी परेशानी हो सकती है। लेकिन सारे हेल्थ फैसिलिटी का एक ही उद्देश्य था, और वो था लोगों की जान बचाना। अब जहाँ तक कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग कोविड भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने डी डाइमर टेस्ट कराया होगा, और वो आपके ब्लड की विस्कोसिटी या थिकनेस को जानने का एक तरीका था। और क्लॉटिंग के केसेस भी कोविड में मिल रहे थे। तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हो सकता है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के केसेस मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ वो है कि देखिए, कोविड का वो समय भी चला गया। उस समय जो लॉकडाउन हमने फेस किया वो तो कर लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। कोविड से बचाव के लिए जितनी मेडिसिन लेनी थी वो हम ले चुके, खा चुके, उसको भी अब हम कुछ नहीं कर सकते, बदल सकते। इसके अलावा कोविड का ट्रीटमेंट भी हुआ, हो सकता है उसका भी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन वो भी समय निकल चुका है। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वो भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज भी ले चुके हैं। सब तो कर चुके हैं। अब तो ये गवर्नमेंट का काम है कि बेसिकली वो एनालाइज करे कि किस लिए ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और किस लिए ये डेथ के रेट शायद किसी न किसी रूप में पहले से अधिक हो चुके हैं। हमारा क्या काम है? जितना होना था समय वो तो गुजर चुका। अब हमारा ये काम है कि ये सब फेज़ तो आप निकाल चुके। अब ज़रूरी ये है जानना कि अब क्या करें जिससे कि ये डेथ के केसेस हम कम कर सकें, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी हम बच सकें और बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी आए, कोई डिज़ीज़ हो, तो हमेशा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जाकर कंसल्ट करिए और उसके बाद ही दवाइयाँ लीजिए। अपनी मर्ज़ी से किसी प्रकार की दवाई मत लीजिए, और ख़ासकर अभी के समय में जब आप देख रहे हैं ये सब बुरे हादसे होते जा रहे हैं, तब तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि दवाइयाँ हमेशा आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करके लीजिए। और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसी भी फ़ील्ड के हो सकते हैं, चाहे एलोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, वो कोई भी, वो डिपेंड करता है आपकी पसंद पर। पर मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा मेडिसिन एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही लीजिए, अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए। सभी हेल्थ सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं और बहुत हद तक अपने नुकसान भी हैं। इसीलिए जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि आयुर्वेद या एलोपैथी के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, आप सही तरीके से जज नहीं कर सकते और सही तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। और उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जब आप मिलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए। इसके अलावा आप तो सब कुछ कर चुके हैं। अभी है अपने आप को बचा कर रखना, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने आयुर्वेद में जो भी लाइफस्टाइल्स बताए गए हैं, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये मैं आपने ऑलरेडी हर वीडियोस में बताता हूँ। सीजन के हिसाब से आपको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और आपका डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, साथ ही साथ अपने घर परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। किसी प्रकार का मानसिक तनाव मत लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो ये भी आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। किसी भी हेल्थ सिस्टम को अपनाकर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखिए। आप देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आपको किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बुरा हादसा नहीं होगा। इसके अलावा और एक और ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि अपने जीवन में योग और प्राणायाम को भी इंक्लूड कर लीजिए। आप देखेंगे योग और प्राणायाम करने से भी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। अगर आप इंटरनली, एक्सटर्नली और मेंटली, मतलब आंतरिक, बाह्य और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो देखिएगा कि आपको किसी प्रकार के ऐसे दुर्घटनाओं से सामना नहीं होगा। समय समय पर ऐसे ही किसी न किसी आयुर्वेद के उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ
आपको निरोगी और स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के सभी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करिए, देखेंगे ये समय भी निकल जाएगा, सारे साइड इफेक्ट्स कोविड के या पोस्ट कोविड के निकल जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।